हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द स्क्रिप्ट राइटर। तो दोस्तों, आज की जो स्क्रिप्ट है एक हॉरर कंटेंट पे होने वाली है। पिरामिड द मिस्टीरियस बुक। पिरामिड एक रहस्यमयी किताब। मैं स्क्रीन प्ले का डिस्कशन बाद में करूंगा, पहले डिटेल कर लेता हूँ। पिरामिड किताब कैसे रहस्यमयी किताब है और इसकी खोज कहाँ से हुई और इसका स्क्रीन प्ले इससे कैसे अटैच है। तो दोस्तों, पिरामिड एक ऐसी किताब है जो कि इंसानी रूह को अपने वश में करना सिखाती है। 600 ईस्वी में एक रामानाओ नामक तांत्रिक थे जिन्होंने वो किताब लिखी थी। तांत्रिक क्या एक कह सकते हैं कि इंसानी रूह को वश में करने वाले व्यक्ति। तो उन्होंने किताब के माध्यम से सारे मंत्र लिख दिए थे। उन्होंने चाहते थे कि ये जो मेरी क्रिया विधि है वो लोगों के सामने आए और लोग खुद भी जो अदृश्य शक्तियां हैं उनको खुद इन मंत्रों के माध्यम से देख सकें। तो एक किताब लिखी जिसका नाम है पिरामिड। अब दोस्तों, 1200 ईस्वी में फुलबा गांव में एक खोजकर्ता आए। उनको कुछ मटके, कुछ मृदमान, कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिली जिस कारण वहां पे बाहर से विदेश से खोजकर्ता आने लगे, जिसमें से एक है रमन शुक्ला। रमन शुक्ला भारत से ही है। बहुत ही महारत हासिल है किसी भी वस्तु का एक सही अनुमान लगाने में कि किस समय वो बनी होगी। और तो गांव में कुछ मृदमान, कुछ अस्थियां, कुछ हड्डियां, कुछ सोने के सिक्के, कुछ अशरफियां मिली हैं जो उन्होंने खोज के निकाली है। एक तालाब है फुलबा गांव में जो एक पवित्र स्थान है, उसकी सीढ़ियों को खोदकर एक किताब मिली है जिसका नाम है पिरामिड। ये वही किताब है जो रामाराव ने 600 ईस्वी में लिखी थी। तो वो किताब को पढ़ते हैं तो उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो थोड़ी थोड़ी हिल जाती है। मतलब वो कुछ अलग ही व्यवहार करने लग जाते हैं हर किसी के साथ। गांव वाले समझते हैं कि वो किताब जो थी ना, इस किताब के अंदर कोई गांव के अंदर मौजूद खजाने के बारे में लिखा हुआ है जो ये रमन शुक्ला हमें बताना नहीं चाहता। तो वो किताब को हासिल करने के लिए गांव वाले दो अपने नौजवान युवाओं को भेजते हैं, जगत और काशी को। जगत और काशी में रमन शुक्ला के कैंप, जहाँ पे कैंप लगा हुआ होता है, वो कैंप में जाते हैं। कैंप में जाते हैं उनको तरह तरह की चीजें मेज पे सजी हुई दिखती है जो उनके गांव से खोज के निकाली गई है। अब वो ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे तो हड्डियां, मृदमान है, अशरफियां, सोना, जो कि सारी चीजें गांव से जो निकाली गई हैं वो सारी कैंप के अंदर ही है। लेकिन वो किताब नहीं है। जब सारा जगह देख लेते हैं और किताब नहीं मिलती जगत और काशी को, तो वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं। बाहर की तरफ जाते हैं तो बाहर से एक सहायक उस किताब को लेके कैंप के अंदर आ रहा होता है। वो किताब उसके हाथ में होती है। तो जगत और काशी बाहर से पैरों की आवाज सुनते हैं कि कोई अंदर को आ रहा है, तो वो मेज के नीचे, जो मेज के ऊपर सामान वस्तुएं रखी हुई हैं, उसके नीचे छुप जाते हैं। अब वो सहायक के हाथ में देखते हैं, सहायक अंदर आता है किताब को लेकर, सहायक के हाथ में देखते हैं वही पिरामिड किताब, वही रहस्यमय किताब है। अब सहायक ने रमन शुक्ला को वो किताब पढ़ते हुए देख लिया था कि भाई इस किताब को पढ़ते हुए ना रमन शुक्ला की बुद्धिमत्ता चेंज हो ना हो, इस किताब में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आम व्यक्ति के बस में नहीं है, आम व्यक्ति को पढ़ना नहीं चाहिए और ये कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए नुकसानदायक किताब है। ये सहायक को पता लग गया। तो वो किताब को जो उसने रमन शुक्ला से छीन के वापस कैंप की तरफ वो आया था। अब जगत और काशी जो क्या नाम है मेज के नीचे छुपे हुए हैं, वो किताब को हाथ में देखे उसके तरफ मतलब एकदम से हावी हो जाते हैं उस किताब को छीनने के लिए सहायक से। जैसे ही काशी उस किताब को छीनता है तो जगत उसको धक्का देता है और धक्का देके उसे कॉलर से पकड़ते हुए हाथ में एक हंसुआ लिए, गांव में ना फसल काटने के लिए हंसुआ होता है, उस हंसुआ को लेकर उसको डराता है कि तू आगे मत बढ़, काशी को वो किताब लेने दे, इस किताब का हकदार हम लोग हैं। काशी एक लालची किस्म का कैरेक्टर है इस कहानी का, जो क्या नाम है एक लालच भरे हुए आंखों से उस किताब को देखता है। उसको लगता है कि खजाना सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए और सारे खजाने पे हक अधिकार मेरा है। इसी लालच में वो किताब को खोलता है और पढ़ता है तो उसकी आंखें लाल होने लगती है। उस किताब को धीरे धीरे उसकी आंखों की नसें बिल्कुल सिकुड़ने लग जाती हैं, टाइट होने लग जाती हैं, लाल होने लग जाती है। अब सहायक कहता है कि जगत तुम हंसुआ हटाओ, पहले उसको देखो, वो किताब नष्ट कर दो, उस किताब को पढ़ने मत दो काशी को। वो किताब क्या नाम है बहुत ही नुकसानदायक है हम सभी के लिए। और उस किताब को पढ़ते हुए जो रमन शुक्ला बुद्धिहीन हो गए हैं, तुम उस किताब को काशी को मत पढ़ने दो। जब जगत रियल में क्या नाम है काशी की तरफ देखता है तो देखता उसकी आंखें रियल में ही लाल हो रही हैं और लाल हो रही हैं तो वो एकदम से पागलों की तरह व्यवहार भी कर रहा है कि जगत एकदम से उस हंसुए को उस किताब में जैसे वो पढ़ रहा होता है ना, हंसुए से मारता, किताब के 2 टुकड़े हो जाते हैं और कुछ चिंगारी से निकलती है। किताब बिल्कुल एकदम से हवा की तरह अदृश्य हो जाती है और वो किताब वापस उसी सीढ़ियों में जाकर समाहित हो जाती है। तो दोस्तों, स्टोरी बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं इसको 4 पार्टों में कंप्लीट करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।